मेरी अम्मी कभी भी हमें बाजार नहीं लेकर जाती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की 90% शॉपिंग ऑनलाइन या फिर मॉल्स वगैरह से की है, जहां रेट करवाने वाले रौले ही नहीं होते। लेकिन बाजार से शॉपिंग का अपना ही एक चार्म होता है। अब ससुराल में बाजार घर के करीब है, तो काफ़ी बार आना जाना होता है मेरा। और सच्ची बात है कि मैं इंजॉय भी करती हूँ। बाजार में आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। 2-3 दिन पहले मुझे लगा कि भाई अब तो मैं अकेली बाजार आ सकती हूँ, और मैं चली भी गई। शॉपिंग भी कर लाई। 5,500 के 2 अदद स्टिच 2 पीस खरीद कर लाई। और सभी ने कहा कि काफ़ी मुनासिब शॉपिंग कराई हो, सिवाय मेरे वकील साहब के। वकील साहब बोले, दोनों सूटों के अलग अलग कीमत बताओ। मैंने कहा भाई वो तो मुझे नहीं पता, मैंने दोनों सूटों का इकट्ठा रेट करवाया था। वैसे वो एक सूट का 3,000 मांग रहा था और दूसरे सूट का 2,200। मैंने कहा दोनों सूट 5,000 में दे दो। तो कहने लगा, बाजी बचत नहीं है इसमें इतनी, तो फिर मैं आपको कैसे दे दूं। मैंने कहा तो फिर ऐसा करो कि दोनों सूट 5.5 में फ़ाइनल करो। इसके बाद वकील साहब के चेहरे के तासुरात बिल्कुल वैसे थे जैसे मेरी बात सुनकर दुकानदार के थे। वकील साहब बस इतना बोले कि अगली बार जब बाज़ार जाओ तो मुंह पे मास्क पहन कर जाना। छोटा सा बाज़ार है, सब ही सबको जानते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता लगे कि वो जो इतनी सियानी औरत आई थी वो मेरी बीवी है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैया। फिर मैंने संजीदगी से हिसाब किताब लगाया। 3,000 जमा 2,200 मतलब 5,200। और मैं कितना देकर आई? 5,500। तो बहनों, अपनी बच्चियों को बाजार लेकर जाया करो ताकि उनको शॉपिंग करनी आए।